हेलो गाइस, आज हम फिजिक्स के पहले चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको पहले विद्युत आवेश के बारे में बताने जा रहा हूँ। विद्युत आवेश की पहले आप हेडिंग लिख लो। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश की हेडिंग किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो यह है आपकी विद्युत आवेश की हेडिंग, मतलब डेफिनेशन। विद्युत आवेश की डेफिनेशन है ये: किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है Q बराबर NE। ये इसका फॉर्मूला है Q बराबर NE। Q का मतलब होता है आवेश, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, N का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा की डेफिनेशन है: विद्युत धारा किसी भी चालक में से आवेश को किसी भी चालक में से आवेश को बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की डेफिनेशन: विद्युत धारा किसी भी चालक में से आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी भी। अब हम आपके सामने विद्युत धारा के फॉर्मूला है: विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय। और एक माइक्रोकूलम में 10-6 के बराबर होता है। यह आपको याद रखने की चीज़ है। एक माइक्रोकूलम में 10-6 की पावर होती है। और इसका फॉर्मूला बनेगा आपका, विद्युत धारा को कहते हैं I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, और समय को T से प्रदर्शित करते हैं। तो यह आपका फॉर्मूला बना है, देख लीजिए। आपको एक बार दिखाया जा रहा है, थोड़ा ध्यान से लो। एक बार दोबारा बता देता हूँ। विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
इसका फॉर्मूला है Q बराबर एन ई। Q है हमारा आवेश, N है हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या और E है हमारा इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी भी चालक में से आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को हम इसे तार भी कह सकते हैं। जैसे हम तार में बिजली भेजते हैं, जैसे हम तार में बिजली भेजते हैं तो वो उसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल विद्युत धारा का एग्जाम्पल वो हो सकता है। विद्युत धारा, इसका फॉर्मूला है विद्युत धारा बट्टे बराबर आवेश बट्टे में समय। ये चीज़ याद करने की है। 1 माइक्रोकूलम में 10-6 होते हैं। इसको विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को Q से और समय को T से प्रदर्शित करते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अब लिखेंगे आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर बट्टे में, एम्पियर गुणा में सेकेंड। एम्पियर गुणा में सेकेंड। ठीक दोस्तों, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर गुणा में सेकेंड। हम ये कर सकते हैं। और आवेश की विमा होती है, आवेश की विमा होती है M0 L0 TA। ये आवेश की विमा होती है। ये क्या है? आवेश की विमा। मैं आपको ये मेन टॉपिक कराया जा रहा है आपको। आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का मेन टॉपिक है, ये याद करने लायक है। चालक। अब कहेंगे हम चालक किसे कहते हैं? चालक की डेफिनेशन है ऐसे पदार्थ जिनमें होकर आवेश का मात्रा बढ़ती है। ठीक दोस्तों, इसमें चालक की डेफिनेशन है ऐसे पदार्थ जिनमें होकर आवेश की मात्रा बढ़ती है। ठीक, अब हम लिखेंगे पराविद्युत। पराविद्युत किसे कहते हैं? अब हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, पराविद्युत। पराविद्युत की डेफिनेशन है वह चालक जिनकी चालकता चालकों से काफी कम होती है। वह चालक जिनकी चालकता चालकों से काफी कम होती है लेकिन अचालकों से अधिक होती है। लेकिन अचालकों से काफी अधिक होती है। इन्हें अर्धचालक कहा जाते हैं। इन्हें अर्धचालक भी कहते हैं।
ठीक दोस्तों, अब हमारा आएगा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम किसे कहते हैं? कूलॉम का नियम है हमारी कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम हमारा, इसका डायग्राम बनाएंगे हम। इसका डायग्राम बनाने के लिए हम देखो, यहाँ एक बिंदु धरा है और यहाँ है एक बिंदु। ये हमारा बिंदु ए, ये हमारा बिंदु बी। ठीक है दोस्तों, और इसके बीच में ये क्या है? दूरी Q1। यहाँ धरा हमारा Q1 और यहाँ धरा हमारा Q2। और ये इधर को डायरेक्शन दे रहा है, ये इधर डायरेक्शन दे रहा है। इसमें बीच में क्या लग रहा है हमारी? ये है हमारी दूरी। ठीक, अब जो इसका फॉर्मूला बनेगा F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल। दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रमानुपाती होता है। के का मान होता है हमारा, के की वैल्यू थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू ये है, इसे कहते हैं हम एप्सिलॉन नॉट। इसे हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण, इसे हिंदी में कहते हैं परीक्षण। हिंदी में क्या कहते हैं? परीक्षण। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा में 10 की पावर 9 होती है। 9 गुणा में 10 की पावर 9। एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट की विमा बराबर ब्रैकेट m-1 L की पावर -3
टी की पावर 4 और ए की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। इसका मात्रक होता है मात्रक होगा इसका कूलॉम स्क्वायर बट्टे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा में 10⁻⁻12। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान है।